Good morning, friends. Today we are going to read first chapter of class ninth science. The name of the chapter is Matter in Our Surroundings. So पहले हम बात करते हैं ये मैटर होता क्या है. ठीक है. तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास. मतलब वो वस्तु मैटर कहलाती है जिसके पास कुछ जगह होती है और जिसका कुछ वजन होता है. जैसे मान लीजिए हमारा जिससे हम लिखते हैं पेन, और पेंसिल भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं. जैसे मोबाइल हो गया जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और जैसे कैमरा हो गया. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पास स्पेस है और जिनके पास मास है. तो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके पास इस वज़न है और उस वो थोड़ा जगह घेरती है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैटर. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो देखते हैं. सो देर आर two types of classifications, chemical classifications and physical classification. मतलब हम मैटर का दो दो तरह से डिवीज़न कर सकते हैं, एक केमिकली और एक फिजिकली. तो केमिकली पूछ देखते हैं. इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. मतलब ये ना जो मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पे हम लोग मैटर को बांटते हैं. और फिजिकली मतलब उसका जो टेक्सचर होता है या कलर होता है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके आधार पर उसको बांटते हैं. तो अभी एक हम फिनोमिनन पढ़ेंगे जिसका नाम होता है डिफ्यूज़न. अब डिफ्यूज़न मतलब होता क्या है ये देखते हैं. तो डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, और वी कैन से दैट इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो हम डिफ्यूज़न को ये बोल सकते हैं कि एक वस्तु की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, उसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं. या ये बोल सकते हैं कि दो वस्तुओं के मिलने की प्रक्रिया को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. तो अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. तो अब बात करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल. तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, जैसे जो नमक होता है ना उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसके बराबर ये जो मैटर होता है वो उनसे भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है. और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से बने होते हैं. एटम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे. सो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. दे आर इन a state of continuous motion. Due to this we can say that they possess काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मैटर के वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं या हिलते रहते हैं. जितना उनके पास जगह होगा उतना तेज वो हिलेंगे या वाइब्रेट करेंगे. जितना उनके पास कम जगह होगा उतना ही वो कम वाइब्रेट करेंगे. तो ये जो हिलने की प्रक्रिया होती है उनमें उस हिलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही जब भी हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, और जब भी उसके टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी लो होने लगता है. यही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड्स. जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, क्योंकि देखो जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल बहुत अलग अलग होते हैं तो उनको बहुत सारा जगह मिलता है वाइब्रेट करने के लिए, इसीलिए उनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है. और सबसे कम सॉलिड्स में होता है, क्योंकि सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड होता है. मतलब उसमें जो उनके बीच के जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उनको वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं मिलता है. तो अब जो स्पेस होता है, मतलब छोटा जो गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मैटर जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये जो होता है ये सबसे कम होता है सॉलिड्स में और सबसे ज़्यादा होता है गैस में, क्योंकि तुम जानते ही हो कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, और जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं. तो और अब देखते हैं सेकेंड नेक्स्ट, द फोर्स दैट एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो जो फोर्स होता है मतलब जो मैटर पार्टिकल से बना हुआ है उनके दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है. तो क्या करते हैं ना, कोई भी पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखो,
तो यहाँ पे दिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि